Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. यूपी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं के बीच मुलाकात का दौर भी शुरू हो गया है। और इस बीच में शिक्षक से नेता बने अवध ओझा ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। दोनों नेताओं की ये जो मुलाकात है बेहद ही खास मानी जा रही है। खास इसलिए क्योंकि जानकारों की माने तो अवध ओझा जल्द ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अवध ओझा के दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं हो रही है। अवध ओझा प्रयागराज या फिर गोंडा जिले की किसी सीट से हाथ आजमा सकते हैं। वैसे तो यूपी में विधानसभा चुनाव होने में अभी समय है और उसमें भी काफी लंबा वक्त बाकी है, लेकिन राजनीतिक दल अभी से ही अपने पक्ष में माहौल तैयार करने में जुट गए हैं। साथ ही चुनाव लड़ने वाले नेताओं ने भी अपने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए और इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के जरिए पॉलिटिक्स में एंट्री करने वाले अवध ओझा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसने देखते ही देखते सूबे के राजनीतिक समीकरणों को एक नई हवा दे दी है। हालांकि आधिकारिक तौर से यह पुष्टि नहीं हो सका है कि अवध ओझा आखिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं या फिर नहीं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं जरूर होने लगी। अब बीते दिनों देखें तो बीते दिनों ही अवध ओझा ने अखिलेश यादव को लेकर एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर कहा था कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। और इतना ही नहीं, अवध ओझा ने यह भी कहा कि 2027 यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी की 210 सीटों के आसपास आएंगी। अब उनके इस बयान के बाद से अब उनकी अखिलेश यादव से हुई मुलाकात की तस्वीर तमाम चर्चाओं के साथ तेजी से वायरल होने लगी। वहीं पर तस्वीर में अवध ओझा अखिलेश यादव के सामने हाथ जोड़ते भी दिखाई दे रहे हैं। इस पर यूजर्स भी तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि इसी साल दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा था और राजनीति में एंट्री ली थी। आपने अवध ओझा को पटपड़गंज सीट से उम्मीदवार बनाया, लेकिन उन्हें अपने पहले ही चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अवध ओझा सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और उनके पढ़ाने का अनोखा और प्रभावी तरीका उन्हें खास बनाता है। अवध ओझा सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल रहते हैं। वो समय समय पर नेताओं की तारीफ करते हुए नजर भी आते हैं। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ओझा सर के नाम से भी जानते हैं। अवध ओझा का सोशल मीडिया पर मजबूत कंटेंट युवा वर्ग के लिए मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाता है और जिससे उन्हें व्यापक पहचान भी मिली है, काफी वायरल भी रहे। अब अगर चुनावी हल्फनामे में जो जानकारी दी है उसके अनुसार से अवध ओझा कितने अमीर हैं, उनके पास संपत्ति कितनी है, ये भी जानना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पैदा हुए अवध ओझा सिविल सर्विस परीक्षा के सेक्टर में जाना माना चेहरा है। एक अवध ओझा इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनके पिता एक पोस्ट मास्टर और उनकी मां एक वकील थी। ओझा के पास कुल 4,85,00,000 रुपए से अधिक की संपत्ति जो चल संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी के पास 59 लाख रुपए की चल संपत्ति। उनके बच्चों के नाम पर लगभग 5 लाख रुपए की संपत्ति दर्ज है। नगद कैश की बात करें तो जो चुनावी हल्फनामे में बताया था कि 1.5 लाख रुपए कैश है, उनके पत्नी के पास 28,500 रुपए कैश तब था। इसके अलावा ओझा के पास 9,67,000 रुपए का सोना, जबकि उनकी पत्नी के पास 20 लाख रुपए के सोना है और इतना ही करीब माना जाता है पति पत्नी दोनों मिलाकर। अब वाहनों की अगर बात करें तो अवध ओझा के पास महिंद्रा स्कॉर्पियो है, जबकि उनकी पत्नी के पास टाटा टियागो कार है। हालांकि उनके पास कोई कृषि भूमि नहीं है, मतलब खेती योग्य जमीन। अचल संपत्ति की बात करें तो अवध ओझा के नाम पर ग्रेटर नोएडा में 2 फ्लैट है, जबकि उनकी पत्नी के नाम पर लखनऊ, हरिद्वार, वजीराबाद में आवासीय संपत्तियां हैं। अवध ओझा की कुल 1,45,00,000 रुपए की अचल संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी की अचल संपत्ति 1,06,00,000 रुपए की। हालांकि अवध ओझा पर 80 लाख रुपए का कर्ज भी है, जबकि उनकी पत्नी पर 4,38,000 रुपए का कर्ज है। तो ये कुल जानकारी थी अवध ओझा को लेकर। और जो चर्चा हो रही थी उन चर्चाओं को लेकर कि अवध ओझा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव लड़ेंगे
या फिर नहीं। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।